प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे काव्य मंथन का 11वें एपिसोड में हम एक ऐसी अजीम शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो कि साहित्य भूषण डॉक्टर सत्यधर शुक्ल जी हैं, मनोरा की धरती से, जिन्होंने डॉक्टर जयशंकर प्रसाद वाजपेयी पुरस्कार भी प्राप्त किया है, साहित्य भूषण है, विद्या वाचस्पति है। उन्होंने तकरीबन 25 से 30 पुस्तकें, महाकाव्य, खंड काव्य इत्यादि लिखे हैं। इतना अवधि में और खड़ी बोली में वर्तमान समय में किसी लेखक ने, किसी कलम के सिपाही ने इतना साहित्य के कोश को समृद्ध नहीं किया है जितना कि आदरणीय डॉक्टर सत्यधर शुक्ल जी ने किया है। इनके बारे में मुझे एक बात और भी कहनी है कि आपको याद होगा कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। और एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जैसे कालजयी गीत रचने वाले राष्ट्र कवि पंडित बंशीधर शुक्ल जी के सुपुत्र हैं डॉक्टर सत्यधर शुक्ला, और इनके कृतित्व के ऊपर, मतलब पिता और पुत्र दोनों के कृतित्व के ऊपर कई पीएचडी हो गई हैं। तो आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आए डॉक्टर सत्यधर शुक्ल जी हैं, और उनके बारे में मैं कुछ भी कहना तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। आइए मैं डायरेक्ट उस अजीम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराता हूँ। वृद्धावस्था में आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ उनसे ले लिया जाए, तो हमारे पास जो कुछ है हम तो उसे खजाना अपना कहते हैं। आपके लिए जो भी हो, हाँ, तो वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो हमने सब कुछ लिखा है। खड़ी बोली भी और अवधि दोनों में हमारी भयंकर सदैव समान रुचि रही है। अवधि तो हमारे घर की चीज़ थी, अवधि सम्राट हमारे पिता थे, तो वो तो हमारी अपनी चीज़ है, उसको जीवित रखना हमारा कर्तव्य था। क्या बात। तो उसका हमने पालन किया। खड़ी बोली चूँकि हम पढ़े लिखे हो गए, हाँ, और पढ़े लिखे के साथ में हिंदी में एमए भी किया, संस्कृत का भी बड़ा प्रेम रहा संस्कृत से। तात्पर्य था हमने खड़ी बोली में भी लिखना आरंभ किया, और खड़ी बोली के साथियों शिष्य जी, रंग जी, दिवाकर जी, इन सब से हमारा साथ रहा। पारसनाथ भ्रमर, राकेश, विष्णु कुमार त्रिपाठी, राकेश, आज सब बड़े अच्छे अच्छे कवि थे, हमारे यहाँ आया करते थे। हैं, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित श्यामलाल पांडे, हैं, सोहनलाल द्विवेदी, ये सब हमारे कमरे में आया करते थे। पिताजी विधायक थे उस समय, और इनसे सबसे हमारा संपर्क जुड़ा रहा। कुछ लोग तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम अपने इन सभी बुजुर्ग कवियों का स्नेह पाते रहे, पुत्रवत पाते रहे। इसलिए हमें हमारे ऊपर सबका प्रभाव पड़ा। दिवाकर, भ्रमर, राकेश, इनके गीतों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ा। हमने गीत लिखे। पंडित श्यामलाल पांडे तो हमें लड़के जैसा ही मानते थे, उनकी शैली को हमने अपनाया। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी की शैली को हमने ग्रहण किया, और इस प्रकार से गोपाल सिंह नेपाली हमसे कहते थे, अरे भाई शुक्ला बेटा तुम कुछ खाओ तो हमारे साथ। हमने कहा चाचा जो आप खाते हैं वो हमारे लिए वर्जित है, हमारे परंपरा में वो शामिल नहीं है। तो कह रहे अच्छा जाओ बेटा तुम बैठो, हम अब देखते हैं। तो हम लोग जाते थे, हमको पकड़ जाते थे, टीवी दिखाओ सिनेमा। एक बार सिनेमा दिखाए, वो था जिस देश में गंगा बहती है। नेपाली जी ने लवकुश स्टार्ट में थे। नेपाली जी इससे प्रभावित हुए, और उन्होंने बताया कि उसमें अगर पत्ता भी हिलता है तो वो भी ये इंगित करता है कि यह कोई स्नेह के लिए जुड़ा है। तो इस प्रकार के भाव सब हमें मिले। खैर हम आप लोग हम सुनना चाहते हैं तो हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहते।
कहने को तो हम बहुत कुछ कहने चाहते हैं, कह सकते हैं। एक सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं माँ शारदा की। ध्यान दीजिए। स्वागत है। एक अपने सभी देवताओं को जयति विनायक, इसमें हम जिनको अपना मानते हैं आराध्य, वे सभी एक छंद में बांधे हमने। जयति विनायक गणेश आदि देव पूज्य, जयति विनायक गणेश आदि देव पूज्य, जय जगदम्ब सृष्टि जिसने रचाई है, वाणी ब्रह्म जय रमा रमेश, जय उमा उमेश, जिनके करों से गई विविध सजाई है। जय श्री परशुराम सीताराम राधे श्याम, हनुमान की सुकीर्ति सब ओर छाई है। जय देवी देव गांव घर के बरम वीर, सबसे दया की आस दास ने लगाई है, सबसे दया की आस दास ने लगाई है। एक तुलसीदास ने एक छंद लिखा है अपने हनुमान बाहुक में कि भीषम कहा मेरी जान, भीषम कहत मेरे जान हनुमान, कि हनुमान जैसा कोई पढ़ता ना कोई नहीं है। हमने वो आखिरी पंक्ति जो है तुलसीदास की, उसको अपने छंद में स्वयं ग्रहण किया है। बेझिझक और पूरा छंद हमारा है। याद दीजिए। विश्व प्रार्थना हनुमान जी की। विश्ववर वीर के विरुद्ध में नहाने चला, हनुमान से बड़ा कोई नहीं। विश्ववर वीर के विरुद्ध में नहाने चला, डुबकी लगाऊं क्या अथाह गहराई है। वाह वाह वाह। विश्ववर वीर के विरुद्ध में नहाने चला, डुबकी लगाऊं क्या अथाह गहराई है। त्रेता के महासमुद्र में है सराबोर लोग। अतः हनुमान जी के चरित्र जो त्रेता का है, लोग उसी को गाते हैं। ये भी नहीं जानते द्वापर में भी कुछ उन्होंने किया है, आज भी कर रहे हैं। तो याद दीजिए। विश्ववर वीर के विरुद्ध में नहाने चला, डुबकी लगाऊं क्या था गहराई है। त्रेता के महासमुद्र में है सराबोर लोग, द्वापर में भी न हुई कम प्रभुताई है। और पांडवों ने जिनके जिसके सहारे रण जीत लिया, दम्भ व्रत दम्भियों की जिसने नशाई है। भीष्म ने कहा त्रिकाल और त्रिलोक मध्य कोई हनुमान जैसा नहीं पड़ता दिखाई है। हनुमान जैसा नहीं पड़ता दिखाई है। अच्छा, अब इन्हीं के हनुमान जी के लिए हम कुछ छंद आखिर में सुनाते हैं। इसी काव्य में है ये एक छंद है। देखिए, हम इससे बढ़िया छंद नहीं लिख सकते। हमारी सामर्थ्य इन छंदों में सम्मिलित है। सबसे छंद है पायस का अंश चील द्वारा अंजना को मिला। वाह वाह। एक कहानी आप लोग नहीं जानते होंगे। कहानी ये है कि दशरथ जो यज्ञ से पायस निकला, उस खीर को तीन जगह बराबर उन्होंने रानियों में बांट दिया। सुमित्रा ने उसको अपनी एक जगह रख दिया, सोचा थोड़ी देर में खा लेंगे नहा धो के। तब तक वो चील एक आया, उसको उठा ले गया। चील का नाम है बाकायदा, विधिवत शास्त्रों में है। वो चील एक अप्सरा थी जो उठा के ले गई थी। हाँ, फिर उसको वरदान दिया भाई तुम अपनी रूप में तब आओगी जब वो ये एक पायस लेकर के और अंजना को दे दोगी। तो उसका नाम है बाकायदा, उसमें है, आपके देख लीजिए किताबों में। तो कहानी ये है, वो चील लेकर के गई, वहाँ अंजना तपस्या कर रही थी, उनके आगे उसने रख दिया। तो कहा ये क्या? तो वो अप्सरा रूप में आ गई अपने आप। कहा ये एक पायस है, इसको खा लो, तुम्हारा पुत्र बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा। तो अंजना ने उसको खा लिया। इसीलिए हनुमान जी भगवान राम से 6 दिन छोटे हैं। देख लीजिए, लगा लीजिए। हाँ, राम का जन्म नवमी को है, हनुमान जी का पूर्णिमा को है। तो ध्यान दीजिए ज़रा। पायस का अंश चील द्वारा अंजना को मिला, जिससे कि हुए राम बंधु वे उदार हैं।
राम के भाई हो गए। पायस का अंश चील द्वारा अन्य को मिला, जिससे कि हुए राम बंधु वे उदार हैं। और सिंधु बीच गरुण को फेंका, ये भी कहानी है, लंबी कहानी इसमें है। सिंधु बीच गरुण को फेंका, छेका चक्रमान, भामा के भी रूप वे अभिमान की ये चार हैं। सीताराम रुक्मिणी कन्हैया के दुलारे प्यारे, जननी के नंदन हैं, केसरी कुमार हैं। देखिए लाइन, शिव के सदांश, शिव के सदांश सभी देवों के महान, महाशक्ति भक्ति पौरुष के दिव्य अवतार हैं। सिंधु के हैं, शिव के सदांश सभी देवों के महान, महाशक्ति भक्ति पौरुष के दिव्य अवतार हैं। देखिए ये छंद देखिए, ध्यान दीजिए।